जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम स्पर्श से जुड़ी हुई 2-3 लेटर्स के बारे में जानेंगे कि स्पर्श के ऊपर अब क्या चल रहा है, अपडेट लेटेस्ट, और आपको बेसिकली लैब सर्टिफिकेट का जो चिंता हो रही है उसके बारे में आपको क्या करने की ज़रूरत है और क्या नहीं करने की ज़रूरत है। जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं, ये 13 अक्टूबर को एक लेटर निकाला था और इसको एड्रेस किया था CPPC हेड ऑल बैंक्स, और इसका सब्जेक्ट है फैसिलिटी फॉर आइडेंटिफिकेशन लैब सर्टिफिकेट फॉर माइग्रेटेड पेंशनर्स बाय द बैंक्स। रेफरेंस दिया है मीटिंग हेल्ड ऑन अबव सब्जेक्ट थ्रू VC वर्चुअल कॉन्फ्रेंस ऑन द 12 अक्टूबर 2022। इससे पहले कि हम इस लेटर के कंटेंट्स में चलें, मैं आपको एक जनरल अवेयरनेस इसके बारे में बता देता हूँ। ये लेटर सिर्फ इसलिए निकाला है कि यदि आप पेंशनर हैं, आपको स्पर्श PPO नंबर आया है, स्पर्श पेंशनर ID आई है, पासवर्ड आया है या नहीं आया है, उसका कोई फ़र्क आपको पड़ने वाला नहीं है। आपका लाइफ सर्टिफिकेट जमा होगा और वो बैंक के थ्रू होगा, क्योंकि बैंकों को ही CSC बना दिया, उसकी लिस्ट पहले जारी की जा चुकी है। प्लस अब बैंकों को इस लेटर के थ्रू भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है कि आप अपने पेंशनर्स का लाइफ सर्टिफिकेट अपने यहाँ जमा करें, और हम API एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के थ्रू उनका जो लाइफ सर्टिफिकेट है वो स्पर्श पर क्या कर देंगे, अपलोड कर लेंगे, और इनकी पेंशन जारी रहेगी। यानी कि बेसिकली आपको ये समझने की ज़रूरत है कि अब आपको ये वरी नहीं करना है कि आपका लाइफ सर्टिफिकेट कैसे जमा होगा। आपका लाइफ सर्टिफिकेट, यदि आपका पेंशनर ID नहीं आया है और आपके पास पासवर्ड नहीं आया है, स्पर्श PPO नहीं आया है, तो भी आपका लाइफ सर्टिफिकेट स्पर्श पर ही जमा होगा, वो बैंक के थ्रू होगा। तो इसमें कोई वॉरी करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके कंटेंट्स को हम देख लेते हैं। कंटेंट्स का पहला पैरा है, एज प्रोजेक्ट स्पर्श हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड, लार्ज नंबर पेंशनर्स हैव बीन माइग्रेटेड, कम्युनिकेशन थ्रू वेरियस मोड्स SMS, mails, circulars and outreach program are being done to inform them about annual identification lab certificate to be done on Sparsh. Aadhaar have also been taken from the banks in this regard. However, every pensioner who has been migrated is not accepted to be informed aware of entire process. इन्होंने कहा है स्पर्श प्रोजेक्ट 2021 से इम्प्लीमेंटेड किया गया है, कुछ कमियां हैं जिनको पूरा करने के लिए ये लेटर निकाला है। इसके बारे में जानकारी SMS, ईमेल और सर्कुलर्स और आउटरीच प्रोग्राम द्वारा आप तक पहुंचाई गई है, और इसमें बताया गया कि एनुअल लाइफ सर्टिफिकेट जो आपका देना होता है, एनुअल आइडेंटिफिकेशन, वो स्पर्श पे देने के संबंध में स्पर्श पर आपका जो आधार नंबर है वो बैंक से ले लिया गया है और उसको क्या कर दिया गया है, स्पर्श PPO के साथ में अपडेट कर दिया गया है। लेकिन कुछ कमियों के कारण हम सभी पेंशनर्स को इस पर माइग्रेट नहीं कर पाए हैं, या उनका पेंशनर ID या पासवर्ड वगैरह नहीं पहुंचा है, तो उनकी हितार्थ ये लेटर निकाला गया है। पैरा नंबर 2 ये कहता है, देयरफॉर इट हैज़ बीन डिसाइडेड बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी दैट द बैंक में कैप्चर द लाइफ सर्टिफिकेट ऑफ द पेंशनर्स आइडेंटिफिकेशन देमसेल्फ विद द बैंक्स रेस्पेक्टिव ऑफ देयर migration status identification lab certificate details, dates in respect of migrated pensioners may be provided to this office so that the same may be incorporated in Sparsh. Above data is required to be shared in following format. यहाँ इन्होंने कहा है कि competent authority जो है PCDA की अभी जो मीटिंग हुई थी उसमें उन्होंने ये डिसाइड किया है कि जो लाइफ सर्टिफिकेट ऐसे पेंशनर्स हैं जिनका स्पर्श पूरी तरह से एक्टिवेट नहीं हुआ है, उन पेंशनर्स का लाइफ सर्टिफिकेट कृपया बैंक कैप्चर करें, और हम बैंक से उस लाइफ सर्टिफिकेट को स्पर्श पर अपडेट कर लेंगे। तो उनको जो है ये जो डेटा है, ये डेटा 1 दिसंबर 2022 तक अपडेट कर देना है, और किस फॉर्मेट में अपडेट करना है वो फॉर्मेट यहाँ पे दिया गया है। यानी कि PPO नंबर या EPPO नंबर, इनमें से कोई न कोई चीज़ आपका ज़रूर होगी। बैंक अकाउंट नंबर होगा, नेम ऑफ द पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स, क्लास ऑफ पेंशन, यदि आप
सर्विस पेंशनर हैं तो आपको ए लगानी है, और यदि आप फैमिली पेंशनर तो आपको क्लास बी लगानी है। डेट ऑफ सबमिशन ऑफ लैब सर्टिफिकेट, ये एक फॉर्मेट होगा, इस फॉर्मेट में ये डेटा जो है बैंकों द्वारा पीसीडी स्पर्श में अपडेट किया जाएगा। इसके बाद में इन्होंने कहा है थर्ड पैरा में, इट इज़ देयर फॉर रिक्वेस्टेड टू कंटिन्यू विद द आइडेंटिफिकेशन फैसिलिटी टू द माइग्रेटेड पेंशनर हु विल विजिट बैंक ब्रांचेज इन अ पर्सन। इसलिए आप सभी से अनुरोध किया जाता है कि आइडेंटिफिकेशन फैसिलिटी का फ़ायदा उठाने के लिए सभी पेंशनर्स को अपने अपने बैंकों में पर्सनली विजिट करनी है। फॉर पेंशनर्स हु विल सबमिटेड देयर लाइफ सर्टिफिकेट थ्रू द जीवन प्रमाण पत्र, जो भी पेंशनर जिन्होंने जीवन प्रमाण पत्र द्वारा लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर दिया है, देयर डेटा मे बी एक्सट्रैक्टेड टू द क्लब्ड विद द डेटा ऑफ विजिटिंग पर पेंशनर्स इन सेम फॉर्मेट। और उन सभी का जो डेटा है वो क्या है, एक्सट्रैक्टेड किया जाएगा और क्लब्ड किया जाएगा, नहीं इकट्ठा कर दिया जाएगा, मर्ज कर दिया जाएगा विद द डेटा ऑफ विजिटिंग पेंशनर्स इन द सेम फॉर्मेट। जो पेंशनर्स विजिट कर रहे हैं बैंक में उनके डेटा और जीवन प्रमाण पत्र पर जिन्होंने लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर दिया उन सभी का डेटा इकट्ठा कर दिया जाएगा। ये कार्रवाई उनकी है, आपको इसमें कुछ नहीं सोचना समझना है। आपको बैंक में जाके अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना है ईपीपीओ नंबर या पीपीओ नंबर द्वारा, यदि आप स्पर्श पर पूरी तरह एक्टिवेटेड नहीं हुए हो तो। चौथा पैरा है, इन एडिशन टू अबव it has also been decided by the competent authority that willingness regarding provision of API integration to perform identification may be facilitated by the bank। क्या बोला गया है मैं आपको बता देता हूँ। API होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ये सर्वर से एप्लीकेशन के डाटा अपलोडिंग का एक प्रोसेस होता है जो कि बैंकों द्वारा या बैंकों में जल्द ही किया जाएगा ताकि आपका लाइफ सर्टिफिकेट स्पर्श पर अपलोड किया जा सके। इफ़ एग्रीड IT टीम बैंक ऑफ PCDA मे बी गेट इन टच टू वर्क आउट द प्रोसीजर confirmation for both enabling identification and willingness for API integration may be given through return mail before 20 अक्टूबर 2022। ये जो पैरा था ये बैंकों के लिए था, ठीक है। बैंकों के लिए बताया गया कि ये कार्रवाई आप 20 अक्टूबर तक कर दें, जो उन्होंने कर दी होगी। अब इस पूरे लेटर का एक ही मतलब है, मैं इन कंक्लूड करके आपको बता देता हूँ कि आपको अपना लाइफ सर्टिफिकेट यदि पेंशनर आईडी नहीं आई है, पासवर्ड नहीं आया, तो बैंक में जाके जमा करना है। यदि आपका पेंशनर आईडी और वो आया तो आप स्पर्श में लॉगिन करेंगे, अपना आइडेंटिफिकेशन MLC या DLC सबमिट करेंगे। आपकी खुद की डिवाइस है तो आप खुद कर सकते हैं, अदरवाइज किसी CSC में जाके कर सकते हैं, कोई इशू वहाँ पर नहीं है, ठीक है। अब इसके रिगार्डिंग आगे जो लेटर है वो मैं आपको बताता हूँ। ये लिस्ट है, ये जो लिस्ट है ये जारी की गई है PCD द्वारा। क्या बताया गया है, लिस्ट of pensioners whose identification due in October 2022 to avoid stoppage of pension, annual identification needs to be completed immediately on Spurs using Spurs PPO number। ये वो बंदे हैं जिनका अक्टूबर में लाइफ सर्टिफिकेट ड्यू है और ये अपना स्पर्श पर आइडेंटिफिकेशन कर दें। 310 पेजेज की लिस्ट है, आप अपना नाम यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। मेरा नाम ये है तो मैं ये सर्च करके देखूँगा, यदि ये यहाँ पे मिलता है तो ठीक है, हमारा ड्यू है। यदि ये नहीं मिल रहा है तो जाहिर है मेरा ड्यू नहीं है। सिमिलर आपको भी अपना ये चेक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर इसकी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, ये भी PCD द्वारा निकाली गई हैं, आपको पता है। ये देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, और इन्होंने क्या कहा है, Important instructions for the migrated pensioners for annual life certificate during नवंबर 2022। इन्होंने कहा है कि आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिशन कर सकते हैं स्पर्श पर, उसका ये लिंक यहाँ पर दिया है, ठीक है। आगे इन्होंने बताया माइग्रेटेड पेंशनर हुज आधार हैव बीन अपडेटेड स्पर्श, वो पेंशनर जिनका आधार अपडेट हो गया स्पर्श पर, में सबमिट देयर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट DLC थ्रू जीवन प्रमाण पत्र पोर्टल विद द स्पर्श PPO नंबर एंड PDA एज स्पर्श। और आगे दूसरे पॉइंट बताया माइग्रेटेड पेंशनर हुज आधार हैव नॉट बीन अपडेटेड बट हु हैव गॉट देयर लॉगिन ID एंड पासवर्ड में लॉगिन ऑन स्पर्श पोर्टल एंड सबमिट देयर MLC थ्रू स्पर्श
पोर्टल, यानी कि आप डीएलसी कब सबमिट कर सकते हैं, जब आपका आधार अपडेटेड है, और एमएलसी जब आपका आधार कार्ड अपडेटेड नहीं है, चाहे वो स्पर्श हो चाहे वो विदाउट स्पर्श हो। थर्ड पॉइंट में इन्होंने बताया है माइग्रेटेड पेंशनर हु हैव नॉट रिसीव्ड देयर लॉगिन आईडी पासवर्ड मे विजिट देयर बैंक ब्रांच सबमिट लाइफ सर्टिफिकेट इन यूजुअल मैनर, जैसा कि आप पिछले सालों से करते आए हो उस तरह से अपना लाइफ सर्टिफिकेट बैंक में जाके जमा कर दें। आगे पॉइंट नंबर 2 में माइग्रेटेड पेंशनर कैन आल्सो विजिट द ऑफिशियल यूट्यूब लिंक, ये उनका ऑफिशियल यूट्यूब लिंक है, यहाँ पर आप उनकी वीडियो देख सकते हैं, किस तरह से आपको करनी है उसकी हेल्प आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तीसरा पॉइंट, दोज डिफेंस पेंशनर हुज पेंशन अकाउंट हैव बीन माइग्रेटेड टू स्पर्श में कंटिन्यू सबमिट देयर एनुअल सर्टिफिकेट बैंक्स और पीडीए इन नॉर्मल मैनर। जिन पेंशनर्स का अकाउंट अभी तक स्पर्श पर माइग्रेट नहीं हुआ है वो बैंक से अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करेंगे। अब कोई डाउट आपको इसके मामले में नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद एक और अपडेट है, ये अपडेट है आपके सीएसडी में जो होम डिलीवरी आइटम्स की हुआ करती थी उसके रिगार्डिंग 19 अक्टूबर को लेटर निकाला गया है। बाई ईमेल है प्रपोज्ड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सीएसडी ई कॉमर्स होम डिलीवरी सिस्टम टू बी बेनिफिशरीज, रेफरेंस लेटर रेफरेंस दिया है यहाँ पे। उन्होंने क्या, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल RFP ऑन सब्जेक्ट हैव बीन रिवाइज्ड एंड हैज़ बीन अपलोडेड ऑन डिफेंस प्रोक्योरमेंट वेबसाइट। ये टेंडर आईडी है, ये पब्लिश डेट है, ये टाइटल है। एंड व्यू ऑफ द अबव ऑल बिजनेस पार्टनर में काइंडली गो थ्रू RFP फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिपरेशन। बेसिकली ये एक जो बंदे काम करते हैं सेना में जैम के थ्रू या CSD के थ्रू, जो CSD में वर्क कर रहे हैं या ऑनलाइन डिलीवरी देते हैं CSD के सामान की, उनके जो बिज़नेस पार्टनर्स हैं उनके लिए है, ठीक है। ये जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए था। इसके बाद में लास्टली मैं आपको बता देता हूँ कि ये स्पर्श सर्विस सेंटर्स की लिस्ट है। यहाँ आप अपने स्टेट में जहाँ आप रहते हैं वहाँ पे अपना नाम सर्च कीजिए और अपना स्पर्श सेंटर अभी बैंकों को बनाया गया है तो वहाँ अपने उस बैंक में जाइए और अपना पूरा जो इश्यू है, जो भी आपकी क्यूरी है, वहाँ डाउट अपने क्लियर कीजिए। अपना लाइफ सर्टिफिकेट नवंबर से पहले हर कंडीशन में आपने जमा कर देना है। तो आई होप कि ये सारा जो मैटर है स्पर्श में कैसे अपलोड करना है लाइफ सर्टिफिकेट और किस तरह से आपकी पूरी मदद की करने के लिए एक ऐतिहासिक कदम जो है PCDA ने उठाया है, जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं। ये PCDA का एक बहुत ही अनूठी पहल है और ये बहुत ही बढ़िया जो एक्शन लिया गया है वो बहुत लाभदायक होगा पेंशनर्स के लाइफ सर्टिफिकेट के डिपोजिशन के रिगार्डिंग। ठीक है दोस्तों, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। ये सारे PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे, आइए वहाँ पे और अपने PDFs को पढ़िए, थॉरोली जानिए। जय हिंद फॉर द नेक्स्ट।